तो 119 वर्ष के उनके कृष्ण के कालखंड में, कृष्ण के जीवन खंड से हम कुछ 14 वर्ष का पल लेकर आए हैं। इतने विराट स्वरूप के बारे में बहुत कम समय होता है कहने के लिए, सुनने के लिए। हम आज केवल उनके ब्रज काल को ले रहे हैं, केवल ब्रज काल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण ने हमें कहा कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं। हमने सर्वसम्मति से मान ही लिया, तभी तो मंदिरों में उन्हें पूज रही है, तभी तो कोई भी विपदा आ जाती है उनके श्री चरणों में चले जाते हैं, कोई भी अवसर आता है उनका धन्यवाद करने से भी नहीं छूटते। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि वो भगवान है। लेकिन हमने कृष्ण को अधूरा ही माना है। माताओं, कृष्ण ने ये भी तो कहा है, तुम भी तो मेरे अंश हो। हम ये बात क्यों नहीं मान पाते? हम क्यों नहीं मान पाते कि कहीं न कहीं कृष्ण हमारे भीतर है, कहीं न कहीं कृष्ण के हम अंश हैं। एक कोशिका सही, कुत्ता के एक नाखून, लेकिन है तो कृष्ण के अंश। यदि हम उस बात को मान ले, उस बात का स्मरण कर लें, तो सर्वप्रथम हमें जो भान होगा वो भान होगा कि वास्तव में हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए हो। कथा का शुभारंभ है अपने कालखंड में। मैं कहां से कहां होकर आपके श्री चरणों में यहाँ पे पहुंचा हूं, साक्षात कृष्ण के श्री चरणों में पहुंचा हूं, वो बात बतानी शुरू कर दो। तो प्रारंभ करते हैं हम मधुपुरी से। मधुपुरी का नाम सुना है? देखिए, छोटे छोटे गूढ़ बातों को भी बताता जाऊंगा। मधुपुरी भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया एक शहर था। कालांतर में उसके बाद यदुवंशियों ने उस पर अधिकार कर लिया और उसका नाम मथुरा पड़ गया। उग्रसेन का राज्य था। उनके 6 पुत्र थे और एक पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम था कंस और पुत्री का नाम था कंसा। उग्रसेन के एक भाई थे जिनका नाम था देवक। उनकी एक पुत्री थी देवकी। कंस देवकी से अथाह प्रेम करते थे, कंसा से अधिक प्रेम करते थे। देवकी के लिए वो अपने प्राण तक देने को तत्पर रहते थे। मैं थे लगा रहा हूं क्योंकि उस समय तक कंस बुरा नहीं था। परिस्थिति और स्थितियां ऐसी होती। कंस ने अंधक वंश के राजकुमार वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न करवाया। बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका विवाह हुआ। ऐसी स्थितियां रही कि कहते हैं कि उस समय में संपूर्ण धरा का एक भी ऐसा राजा नहीं था जिसको वसुदेव और देवकी के विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। कहते हैं कि पूरे 2 वर्ष तक उस विवाह का उत्सव चला था। तो ऐसी क्या स्थिति आके खड़ी हो गई कि जिस भाई ने अपनी बहन का विवाह इतने हर्षोल्लास के साथ करवाया, अचानक ही वो उसके प्रति, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, सब कुछ उसके प्रति पलट गया। क्या है ना कि जब भगवान का मन होता है ना धरती पर आने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए विचरण करने के लिए, तो वो कोई ना कोई कारण अवश्य समझता है। अगले ही प्रभात वसुदेव के साथ देवकी की विदाई होनी थी। रात्रि में ही अचानक नारद मुनि आ गए। कंस को आकर बोले कि राजकुमार कंस, जीवन में प्रथम बार देख रहा हूं, मैं तो युगों युगों से विचरण कर रहा हूं, लेकिन प्रथम बार देख रहा हूं कोई अपनी मृत्यु का स्वागत इस प्रकार कर रहा है। कंस बोला, इस शुभ अवसर पे, ऐसी स्थिति में तुम ये मृत्यु का नाम क्यों ले रहे हो? भला ये क्या बात है? बोले, ये तो सत्य है, तुम अपनी मृत्यु का ही तो स्वागत कर रहे हो, इतना सम्मान कर रहे हो, इतना उत्सव कर रहे हो। स्पष्ट कहो, कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट ये है कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस के अचानक होश उड़ गए। वो हैरान रह गए।
नारद मुनि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? नारद कभी झूठ थोड़ा ही बोलता है। मैं तो तुम्हें सचेत करने के लिए आया हूँ। पिछले 2 वर्षों से देख रहा हूँ तुम बड़े हर्षोल्लास से दिन रात एक किए बैठे हो। तुमने एक व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ा जो इस उत्सव का आनंद न ले पाए। लेकिन वास्तव में तो तुम स्वयं का पिंडदान कर रहे हो भाई। कंस भयभीत, कंस को मृत्यु का भय हो गया। अगला सूर्योदय होने से पहले ही उसने देवकी और वासुदेव को बंधक बना लिया। उनके पिता ने उसका तिरस्कार करना चाहा तो पिता उग्रसेन तक को बंधक बना लिया। और तब से प्रारंभ हुई वो भयानक लीला। कंस की नींद एकदम भ्रष्ट हो गई थी। कंस की नियति एकदम भ्रष्ट हो गई थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर रात्रि पर आकर देवकी का 8वां पुत्र उसका गला दबा रहा है। वो सो नहीं पाता था। वो हमेशा अपने किले की कदुराओं पे, किले की छत के ऊपर घूमता रहता था। उसे भय सता रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में कहीं पहला पुत्र ही उसका वध न कर, कहीं पहला ही क्यों ना। और उसके बाद उसकी घृणित लीला प्रारंभ होती है। और लीला प्रारंभ होती है देवकी का प्रथम पुत्र होते ही अकारण ही उसका वध कर दिया। और उसकी कड़ियां शुरू होती। पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा, 5वां, 6ठा। मृत्यु तो 7वें पुत्र के भी हो जाती है। लेकिन 7वें पुत्र को किसी तरह से बचा लिया। माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करके उन्हें चुपचाप किसी दूसरे गुप्त स्थान पर भेज दिया गया। वो गुप्त स्थान कौन सा होगा वो बताता हूं। उसके बाद आती है कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा समाप्त होते हुए। एक रात्रि घनघोर घटाएं छा रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। ऐसा भय प्रतीत हो रहा था कि मानो आज तो अंतिम दिवस है, आज ये प्रलय आकर ही रहेगी। और उस शोर शराबे के बीच में जन्म होता है, जन्म होता है नटवर लाल का, कृष्ण कन्हैया का, एक तारणहार का, जिसका संपूर्ण यदुवंशी, जिसके संपूर्ण लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु की लीला थी कि दरवाजे खुल जाते हैं। कृष्ण को अपने सर पर एक टोकरी में रख के वस्त्र से छुपा के चुपचाप वासुदेव यमुना की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें भय था कि इस मेघ में, इन बारिश में, इस तूफान में बालक तो एकदम भीग जाएगा, रुग्णग्रस्त हो जाएगा, कहीं ज्वर ना हो जाए, कहीं असमय इसको बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं असमय ऐसी स्थितियां हो जाए कि वो मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। भोले वासुदेव को ये क्या पता था कि ये है ही कौन? वो तो अपने अन्य बालकों की तरह उनको भी सामान्य सा बच्चा मान रहे थे। यमुना का तीर पार करते हैं, इस तूफान में हाथ में जो टोकरी थी वहां तक पानी आया तो छाती तक टोकरी आ गई, छाती तक पानी आया तो मुंह तक टोकरी आ गई, मुंह तक आया तो सर पे वासुदेव ने टोकरी रखी कि किसी तरह सुरक्षित इस यमुना को पार कर दिया जाए। लेकिन एक विचित्र घटना साथ चल रही थी। कई फणों का शेषनाग गुपचुप उस तूफान की रात्रि में आए और छत्र बनकर उस बालक के ऊपर विराजमान हुए। लहरें इतनी तेज थी कि लेकिन जहां से भी वासुदेव गुजरते जल एकदम नीचे चला जाता है। निकटवर्ती हर एक इलाके में तूफान चल रहा था, केवल वही स्थान शेष था जहां पर वासुदेव की कदम पड़ती। लेकिन उस चिंता के बीच में वासुदेव को इस चीज का भान ही नहीं रहा कि क्या घटित हो रहा है, क्या चमत्कार घटित हो रहा है। और कुछ ही समय के पश्चात
वासुदेव का पांव ब्रजभूमि पे पड़ता है। ब्रजभूमि, चलिए ब्रजभूमि तक तो कृष्ण पहुंच गए, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ब्रजभूमि 84 कोस में फैला हुआ एक हरित प्रदेश है। हरित प्रदेश हरा भरा प्रदेश, जहां पर गाय के चरने का पूरा प्रबंध है। गोचारण क्षेत्र इसीलिए कहते हैं। और वहां पर कोई 17 या 18 गोकुल थे। अच्छा, गोकुल एक नहीं था। हमारा जो मत होता है कि गोकुल, गोकुल किसको कहते हैं वास्तव में? गोकुल कहते हैं गो पालने वाले समूह। एक ऐसा गांव जहां पे सबसे बड़ा व्यवसाय ही गाय का पालन हो, दुग्ध दही का व्यवसाय। तो कोई 17-18 गोकुल थे और उन्हीं गोकुलों में एक गोकुल नंद का था। नंद बाबा, वो भी कोई 7 या 8 भाई थे। श्रीनंद, हरिनंद, ओमनंद, 7-8 भाइयों की कुछ अलग ही विशेषताएं थी। वो विशेषताएं मैं आगे चल के बताऊंगा। उनके मुखिया थे नंद। नंद वास्तव में एक यदुर्वंशी ही थे, श्री हत वंश के यदुर्वंशी। उनके पास कोई 24-25 हजार गाय थी। उसी के कारण वो मुखिया भी बने। और नंद अपने आप में संपूर्ण और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे।